अगर कोई अचानक मेहमान आ जाए या फिर हो कुछ चटपटा खाने का मन, तो सिर्फ 10 मिनट में बनाए आलू और गेहूं के आटे का एकदम चटपटा और क्रिस्पी नाश्ता। और ये नाश्ता टेस्ट के साथ साथ हेल्दी भी होता है। तो आप इसे बना करके बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं या फिर सुबह के नाश्ते में बना करके इंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सबको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाना अब हम शुरू करते हैं। नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पे मैं 2 उबली हुई आलू ले ली हूँ और अब हम दोनों आलूओं को ग्रेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम ले लिए हैं कद्दूकस और दोनों आलूओं को ग्रेट कर देते हैं। तो आप चाहे तो इसको हाथ से भी मैश कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा आलू के जो बड़े टुकड़े इसमें बिल्कुल ना रहे। थोड़ा सा इसको एकदम बारीक इसको मैश करिएगा तो आराम से हो जाएगा। तो दोनों आलू को हम ग्रेट कर लिए हैं और अब इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 बड़े चम्मच से गेहूं का आटा। तो इसको मैं छान ली हूँ पहले, उसके बाद ली हूँ। तो इसको मैं आलू में ही डाल देती हूँ और अब इसमें हम डाल देते हैं इसी चम्मच से 1 चम्मच बेसन। तो दोनों को आपको बराबर ही लेना है। आप चाहे तो बेसन थोड़ा बहुत कम भी कर सकते हैं, बट दोनों अगर हो सके तो बराबर ही लीजिएगा। तो दोनों को अब हम इसमें डाल देते हैं। तो 2 आलू में 1 बड़े चम्मच से बेसन और 1 बड़े चम्मच से ही गेहूं का आटा एकदम परफेक्ट रहेगा और इससे नाश्ते में अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। तो अब दोनों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो बिना पानी से डाले इसको हमें मिक्स करना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको आटा जो है ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो ये जो नाश्ते का टेस्ट है ना एकदम आटे जैसे आएगा, बिल्कुल भी ये नाश्ता टेस्टी नहीं बनेगा। तो इसलिए आटा यहाँ पे कम ही इस्तेमाल करें आप। और अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही पानी इसमें पहले डालेंगे और डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मुझे उतना ही पानी डालना है जितने में ये जो आटा और आलू है अच्छे से मिक्स हो जाए। आप चाहे तो बेसन की जगह आधा चम्मच चावल का आटा भी डाल सकते हैं, उससे भी ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और बहुत ज़्यादा देखिए ये गीला भी नहीं हुआ है। तो ध्यान रखिएगा सिर्फ उतना ही पानी डालना है जितने में बेटर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब इसमें हम डाल देते हैं कुछ बारीकी कटी हुई सब्जियां। तो यहाँ पे मैं 1 बारीकी कटी हुई मीडियम साइज़ के प्याज ले ली हूँ और 1 ही बारीकी कटा हुआ मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिए हैं। तो इसको भी हम इसी में डाल देते हैं। आप चाहे तो इसमें और भी बारीकी कटी हुई सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे कि गाजर, शिमला मिर्च, मटर हो। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इस नाश्ते को टमाटर और प्याज से ही बनाऊंगी। तो अब इसमें हम ऐड कर देते हैं इसी के साथ 1/4 चम्मच साबुत जीरा और 1/4 चम्मच इसमें डाल देते हैं हम अजवाइन। और तो इसको थोड़ा सा हाथ पे हम रख के क्रश करके तब डालते हैं, ताकि इसका जो फ्लेवर है ना इस नाश्ते में बहुत ही अच्छा आता है। तो इसको आप ज़रूर ऐड करें। और उसके बाद अब इसमें हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। उसके बाद इसमें ऐड कर दे रहे हैं 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। तो तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसी के साथ यहाँ पे डाल दे रहे हैं 1/4 चम्मच चाट मसाला। इससे जो नाश्ता है ना थोड़ा सा चटपटा बनेगा। और इसके साथ 1/4 चम्मच हम डाल दे रहे हैं काली मिर्च का पाउडर। तो अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप यहाँ पे आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके बाद 1/4 चम्मच यहाँ पे डाल दिए हैं काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और इसी के साथ आप यहाँ पे डाल दीजिएगा आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। तो मैं इस समय भूल गई थी तो मैं बाद में ऐड की हूँ। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और इस नाश्ते को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, सिर्फ 10 से 15 मिनट में आपका यह नाश्ता बनके तैयार हो जाएगा। और न ही बहुत ज़्यादा हमें सामान की ज़रूरत भी पड़ती है, सिर्फ कम सामान में आपका यह नाश्ता बनके एकदम तैयार हो जाता है। तो अब इसमें हम डाल दिए हैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और जो बारीकी कटी हुई हरी धनिया की पत्ती रखे थे उसको भी इसी में डाल देंगे। और डाल करके अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप सबको हमारी ये रेसिपी कैसी लग रही है? अगर थोड़ा भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लिए हैं। तो ये देखिए जो बैटर है बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। और इसमें जो नमक डाले थे ना उससे थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर भी आ जाता है, तो इसलिए ये बैटर जो है हल्का सा आपको गीला भी समझ में आ रहा होगा। तो सेम बैटर इसी तरीके से चाहिए मुझे। इसमें न ही पानी अब ऐड करना है और न ही कोई आटा ऐड करना है। तो अब इसको हम लेके चलते हैं गैस की तरफ। और गैस पे हम पैन रख दिए थे तेल रख के गर्म होने के लिए। तो तेल जो है मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इस चम्मच से ही इसको बैटर को हम अच्छे से डाल देंगे। और थोड़ा थोड़ा इस तरीके से, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे, हल्का सा पतला ही देखिए करेंगे। और इस तरीके से करछुल से हल्का सा सेट कर देंगे, नाश्ते का शेप दे देंगे। तो आप चाहे तो इसको गोल में भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से
लंबे में भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा मोटा नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा, हल्का सा पतला ही रहे ताकि जो नाश्ता है ना अच्छे से पक जाए। और आप जब भी इस नाश्ते को पैन या कढ़ाई में डालें तो पहले तेल का टेम्परेचर जो है ना गर्म कर लेना, अच्छे से हाई कर लेना है। उसके बाद आप गैस का फ्लेम लो कर दीजिए और फिर इस बैटर को डालिए। तो ये देखिए जितना मेरा एक बार में आएगा नाश्ता उतना मैं एक बार में डाल दी हूँ। और अब इसको हम थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भी नहीं छूना है और मीडियम लो फ्लेम पे ही गैस को रखना है। और जब एक साइड से ये नाश्ता थोड़ा सा पक जाए तो इसको एक एक करके अच्छे से हम पलट लेंगे। तो देखिए एक साइड से बहुत ही अच्छे इसमें कलर आ गया है। और अब इसे हम एक एक करके नाश्ते को पलट लेते हैं। तो इस नाश्ते को आप मीडियम लो फ्लेम पे ही पकाना है, बहुत हाई फ्लेम करके इसे बिल्कुल भी नहीं पकाना है, नहीं तो ये जो नाश्ता है ना ऊपर से तो दिखेगा पक गया है लेकिन अंदर से एकदम कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए इसको मीडियम लो फ्लेम पे ही पकाना है हमें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह उठने में लेट हो जाता है और बच्चों के टिफ़िन के लिए भी लेट होने लगता है। तो आप इस तरीके से नाश्ते को बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही झटपट ये नाश्ता बन के तैयार हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम भी नहीं लगता इस नाश्ते को बनाने में। तो ये देखिए दोनों तरफ से ये नाश्ता हमारा एकदम कुरकुरा बढ़िया पक चुका है और बहुत ही बढ़िया इसमें कलर भी आ गया है। तो अब इस नाश्ते को हम निकाल लेते हैं छान करके। और इस नाश्ते को फ्राई करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ थोड़े से तेल में ये नाश्ता बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाता है। तो इसी तरीके से दूसरी बैच भी हम डाल करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिए सिर्फ 2 उबले हुए आलू और थोड़े से आटे में इतना सारा नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए इसी तरीके से सारे नाश्ते को हम फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं। तो ये देखिए एकदम टेस्टी और हेल्दी गेहूं के आटे का हमारा झटपट नाश्ता बनके तैयार हो गया है। और ये नाश्ता खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि इसे खाने से पेट भरेगा, मन नहीं। तो फ्रेंड्स एक बार इस रेसिपी को बना करके ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद है आप सबको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।